नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 8 के तृतीय पाठ डिजी भारतम का अध्ययन करेंगे। डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया शब्द प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इस शब्द की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य के भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। इस पद का भाव क्या है, ऐसी मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तन से मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। समय के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती रहती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परंपराया ग्रहता इसमें, और विद्या सुन करके ग्रहण की जाती थी। अनंतरम उसके पश्चात तालपत्र और भोजपत्र पर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। तालपत्र, ताल यानी ताड़ एक वृक्ष होता है जिसके पत्ते सुखा करके उस पर लिखा जाता था। बाद में भोजपत्र अर्थात भोजपत्र भी एक भोज का एक वृक्ष होता है जिसकी छाल के ऊपर लिखना कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनीय काल है। उसके पश्चात कगर्दस्य लेखन्याचे आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कगर्दोपरि लेखनम प्रारंभ। उसके पश्चात लेखनी का आविष्कार हुआ और सभी के मन के भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकण यंत्र से आविष्करण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता है तिष्ठत। और टंकण यंत्र अर्थात टाइपराइटर के आविष्कार ने तो लिखित सामग्री जो बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखी जाने लगी। वैज्ञानिक परविदे प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक विधि से वैज्ञानिकों की खोज से प्रगति की यात्रा और आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि सगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज संपूर्ण कार्य कंप्यूटर नामक यंत्र से संपन्न होने लगे। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाने लगे हैं। प्रस्तुत चित्र में डिजिटल इंडिया शब्द का भावार्थ दिया गया है जिसमें पूरा विश्व डिजिटल हो चुका है। इसमें इस चित्र में भारत को डिजिटल बताया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऐप के माध्यम से डिजिटल इंडिया चित्र को दिखाया गया है। कगर्द उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते इसमें परम सगणक से अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वास। कागज उद्योग में वृक्षों का उपयोग होने से वृक्ष काटे जाने लगे, परंतु सगणक से अधिकाधिक कंप्यूटर का अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आई है। ऐसा हमें विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षा दिशि महान उपकारो भविष्यति। इस प्रकार पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार हुआ है। प्रस्तुत चित्र में कंप्यूटर के पार्ट्स बताए गए हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर के चित्र हैं जैसे सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, माउस आदि चित्र बताए गए हैं। सीडी जिसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य आसानी से किए जाने लगे हैं। अधुना अपने वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। आज वस्तु खरीदने के लिए बाजार में जाते हैं और अगर वस्तु खरीदने तो रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्ते। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोषस्य चापि सर्वात् कार्याणि सगणक यंत्रेण संपाद्यते। और बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से होने लगे। उपयुक्त चित्र में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के उपयोग के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार हम कार्ड को स्केच करते हैं और
हम बिना रुपयों के ही अपना लेन देन आसानी से कर सकते हैं। बहुविध अनुप्रयोग मुद्राहीनाय विनिमय सहायक संधि, बहुत से प्रकार के ऐप आ गए हैं जिससे बिना पैसों के ही विनिमय अर्थात लेन देन में सहायक हुए हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन जिसे हम कहते हैं बिना पैसों के विनिमय करना अर्थात लेन देन करना, बिना पैसों के लेन देन करना, ये ऐप के माध्यम से होने लगा है। कुत्रापि यात्रा करनी भवेत, कहीं पर भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्र से वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति। रेल टिकट और वायुयान टिकट आदि की अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकि चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी प्रकार के पत्र हमारे जो मोबाइल है चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल में जो ईमेल होता है उसमें सुरक्षित रहने लगे हैं, सुरक्षित रहने लगे हैं। यानी संदर्श्य वयम स्वकार्य यात्राया आनंद ग्रह में, जिससे हम आसानी से अपना यात्रा संदेश को दिखा करके आसानी से अपनी यात्रा आनंद पूर्वक कर सकते हैं। उपयुक्त चित्र में सैकड़क चल दूरभाष यंत्र दिखाया गया है। इस चल दूरभाष यंत्र में विभिन्न प्रकार के ऐप दिखाए गए। आजकल मोबाइल के अंदर विभिन्न प्रकार के ऐप आने लगी हैं जिन ऐप का प्रयोग करके हम आसानी से ट्रांजैक्शन अर्थात बिना कैशलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं चिकित्सालय भी उपचारार्थम रुपये का नाम आवश्यकता न अनुभूयते। चिकित्सालय में अर्थात अस्पताल में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता अनुभूत नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुम शक्यते, सभी प्रकार के जो सर्वत्र सभी जगह कार्ड के माध्यम से तथा ई बैंक माध्यम से शुल्क दे सकते हैं। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः। वह दिन दूर नहीं है जब हम सब के हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल से सभी प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकेंगे। वस्त्रकूट के रुपये का नाम आवश्यकता न भविष्यति, वस्त्रकूट के अर्थात जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। पासबुक चेकबुक इतनियों आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इनकी आवश्यकता भी नहीं रहेगी। पठनार्थम पुस्तका नाम समाचार पत्र नाम अनिवार्यता समाप्तप्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकें समाचार पत्र इनकी अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाय कगर्दस्य व नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, और लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज और नवीन ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, अपरिचित मार्ग को खोजने के लिए किसी मानचित्र की और मार्गदर्शक की आवश्यकता भी अनुभव नहीं होगी। एतत् सर्व एकनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सभी प्रकार के एक ही यंत्र के माध्यम से किए जा सकेंगे। सकादि क्रियार्थम फल क्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्क प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्क प्रदातुं किं बहुना दानापि दातुं चल दूरभाष यंत्र में अलम। ये सभी प्रकार के कार्य के अलावा सकादि अर्थात सब्जी खरीदने के लिए, फल क्रियार्थम फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्ष अर्थात होटल में कमरा सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, चिकित्सालय में पैसा देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय का शुल्क देने के लिए, किसी व्यक्ति को दान आदि देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्र अर्थात मोबाइल ही पर्याप्त है। डिजी भारतम इति यस्य दिशि वयम भारतीय द्रुत गत्या अग्रसरामः, और डिजी भारतम इस शब्द की ओर या इस दिशा में हम सभी भारतीय द्रुत गति से आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।